पलमपुर गांव में दो सहेलियां रहती थीं, टीना और माहिरा। दोनों को ही सजने संवरने का बहुत शौक था, लेकिन फिर भी दोनों में काफी अंतर था। अरे ये क्या कर रही है तू? मुझे दिखा, क्या चला गया तेरी आँख में? ला, मैं निकाल देती हूँ। ओहो, तू भी ना सच में हमेशा गवाह ही रहेगी। अरे पागल, मेरी आँख बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये नकली पलके लगा रही थी। हैं? नकली पलके? जरा दिखा तो। माहिरा के कहने पर टीना ने उसे नकली पलक दिखाई, जिन्हें देखकर माहिरा हैरान रह गई। और फिर अच्छी है, लेकिन तेरी आँखों पर अच्छी नहीं लग रही। साफ पता लग रहा है कि नकली है। तू चुप कर, तुझे क्या पता क्या अच्छा है और क्या नहीं? तुझे मेकअप के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। अच्छा, शहर में अपनी बुआ के यहाँ कुछ महीने रह के आई, तुझे बड़ा सब कुछ आ गया। और नहीं तो क्या, बुआ जी के यहाँ मैंने 3 महीने का प्रोफेशनल कोर्स किया है और सब कुछ सीख कर आई हूँ। मैंने तो सोच लिया है कि अब तो मैं शहर में ही रहूंगी और वहीं पर अपना सैलून खोलूंगी। क्या खोलेगी तू वहाँ पर? सैलून। अरे महंगे और अच्छे ब्यूटी पार्लर को सैलून ही कहती है। तुझे पता है, वहाँ एक बार का मेकअप करने के पूरे 5,000 रूपए लगते हैं। हाँ? अरे बाप रे, इतने में तो मेरा सालों के मेकअप का खर्चा निकल आएगा। हाँ, तभी तो कह रही हूँ कि तुझे कुछ भी नहीं पता। अरे महंगे सैलून तुझ जैसे गरीबों के लिए नहीं होते। वहाँ वही लोग आते हैं जिनकी जेब में पैसों की कोई कमी नहीं होती। अच्छा, और वैसे मैंने भी तेरे जाने के बाद बहुत कुछ सीखा है, कुछ इंटरनेट से और कुछ अपनी दादी से। पता है, उन्होंने मुझे आयुर्वेद के बहुत सारे ऐसे नुस्खे बताए हैं जिनसे बहुत ही कम खर्च में हम अपनी त्वचा और बालों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। बताओ तुझे, सुन। एक मिनट, मुझे तेरी दादी का ज्ञान नहीं चाहिए, और मेरी स्किन और बाल वो भी बहुत अच्छे हैं। इतना कहकर टीना वहाँ से चली गई। दरअसल टीना और माहिरा के परिवारों की माली हालत में काफी अंतर था, और जैसे जैसे दोनों बड़ी हो रही थी, इस बात का असर दोनों की दोस्ती पर भी पड़ रहा था। टीना गांव के जमींदार की बेटी थी और शहर में उसके कई रिश्तेदार भी रहते थे। वो शहर जाकर हर बार कुछ न कुछ नया सीख कर आती थी और फिर माहिरा के सामने खूब डींगे मारा करती थी। और फिर एक दिन, टीना फिर से सोच ले एक बार। इसमें सोचना क्या है? मेरे पापा मेरे सैलून के लिए दिल खोल कर खर्च कर रही हैं। तो देखना, बस 1 साल के अंदर शहर में ब्रांड बन जाएगा मेरा सैलून। लेकिन तूने तो मेरे साथ मिलकर यहाँ गांव में ब्यूटी पार्लर खोलने का वादा किया था ना? अरे वो तो बचपन में बोल दिया था मैंने। देख माहिरा, मेरे सपने बड़े हैं जिन्हें मैं यहाँ गांव में रहकर नहीं मारना चाहती। बाकी तू चाहे तो शहर आकर मेरे सैलून में काम कर सकती है, लेकिन उसके लिए पहले तुझे ट्रेनिंग लेनी होगी, वो भी कम से कम 6 महीनों की। नहीं, रहने दे, मैं यही गांव में ही ठीक हूँ। तू अपने सपने पूरे कर और मैं जो करना चाहती हूँ मैं वो करूँगी। माहिरा की बात पर टीना ऐसे मुस्कुराई मानो उसे माहिरा पर बहुत तरस आ रहा हो। इसके बाद टीना हमेशा के लिए शहर चली गई और वहाँ अपने पिता के पैसों से उसने एक बहुत बड़ा और मॉडर्न सैलून खोला और महंगे स्टाइलिश भी उसने हायर कर लिए थे। टीना बहुत खुश थी। शुरुआत में ही उसके कई रेगुलर कस्टमर बन गए। टीना का सैलून बढ़िया कमाई करने लगा। लेकिन फिर एक दिन, मैडम आप इतना पैनिक क्यों कर रही हैं? हम ठीक कर देंगे इसे। क्या ठीक करोगी तुम? कल मेरी सगाई है और देखो क्या किया तुम्हारे स्टाफ ने। तुम्हारा ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है और इसी से मेरा चेहरा खराब हुआ है। पिछले 1 घंटे से तुम्हारे लोग ना जाने क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मेरे चेहरे पर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तुम ये मत सोचना कि ये सब करके तुम बच जाओगी। मैं तुम्हारे सैलून को 0 रेटिंग दूंगी। सोशल मीडिया पर मेरी पोस्ट तुम्हें बर्बाद करने के लिए काफी होगी। आई प्रॉमिस यू। उस नाराज कस्टमर ने वाकई सोशल मीडिया पर टीना के सैलून की बहुत बुराई की, जिसका असर सीधा टीना के सैलून की इमेज पर पड़ा और उसके कस्टमर कम होते चले गए। हालात ये हो गए कि कुछ ही महीनों में टीना का सैलून बंद होने की कगार पर पहुंच गया। फिर अचानक एक दिन टीना ने अपनी उसी पुराने कस्टमर की सगाई की फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर देखी और फिर अरे इसकी सगाई तो 1 दिन बाद ही थी, लेकिन इसका चेहरा तो बिल्कुल ठीक दिख रहा है। लेकिन ये हुआ कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए टीना ने फौरन अपने उस कस्टमर को फोन लगाया और फिर उससे जो पता चला उसे सुनकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया।
टीना की वो पुरानी कस्टमर अब किसी और की रेगुलर कस्टमर थी। ये एक नया सैलून था जो बहुत बड़ा और मॉडर्न तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके पास कस्टमर की कमी नहीं थी। और सबसे खास बात ये कि वो नया सैलून शहर में भी नहीं था। ये सैलून टीना की बचपन की सहेली माहिरा का ही था, जो अपनी दादी से मिली आयुर्वेद के ज्ञान का इस्तेमाल करके लोगों को न सिर्फ खूबसूरत बना रही थी, बल्कि उनकी परेशानियों को भी दूर कर रही थी, वो भी बहुत कम खर्च में। माहिरा का मामूली और सस्ता सा सैलून अब शहर की हर गली तक फेमस हो चुका था। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस 1-2 दिन और फिर ये दाग भी चले जाएंगे। थैंक्स अ लॉट। सच में आपके बारे में जो सुना था वो बिल्कुल सच ही पाया। माहिरा की टक्कर में कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसे जरा भी घमंड नहीं था। दूसरी तरफ टीना का घमंड भी अब चकनाचूर हो चुका था। वो माहिरा की दहलीज पर खड़ी थी, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। और फिर, अरे टीना, तू बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आ। कितने दिनों बाद देखा तुझे। और सुना, कैसा चल रहा है सब कुछ? सब कुछ खत्म हो गया माहिरा। मेरा सैलून बंद हो गया। मुझे समझ आ गया कि सैलून चलाने के लिए अमीर होने से ज्यादा हुनरमंद और समझदार होना जरूरी है, जो मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन तेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ। तूने तो वाकई कमाल ही कर दिया। ये कमाल मेरा नहीं, बल्कि मेरी दादी के आयुर्वेद का है। बोल, आज तो सुनेगी ना उनके नुस्खे, क्योंकि यहाँ बहुत प्रेशर है। जल्दी से सब कुछ सीख ले और फिर लग जा मेरे साथ काम पर। फिर क्या, उसके बाद दोनों सहेलियाँ एक दूसरे के गले लग जाती हैं और हंसने लगती हैं। अरे नैना, क्या कर रही है? जल्दी आ। मेकअप कर रही हूँ माँ, आती हूँ। नैना मेकअप करने के बाद बाहर आई। उसकी माँ पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी। दोनों मंदिर जाने वाले थे। मेकअप करने में कितना टाइम लगता है बेटी? टाइम लगता है माँ, आप नहीं समझोगे। हाँ, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, मैं कैसे समझूंगी। लेकिन बेटी, घर का काम काज भी तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो ससुराल जाकर क्या करेगी? हाँ, वहाँ भी मेकअप ही करूँगी माँ। मैं तो एक ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। अच्छा, और घर का काम कौन करेगा? नौकरानी रख दूंगी। ब्यूटी पार्लर से बहुत पैसा आएगा। बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ मैं। और अगर तेरी सास ने तुझे काम नहीं करने दिया तो सास बदल लूंगी। तू भी ना बेटी, कुछ भी बोलती है। अब चलो माँ, देर हो रही है। नैना और उसकी माँ मंदिर चली गयी। मंदिर में पंडित जी दोनों को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। अरे जानकी बहन, बेटी जवान हो गई है, शादी वादी करवाओगी कि नहीं? हाँ पंडित जी, आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का है क्या? है ना, मैं फोटो लेकर आता हूँ घर पर। उसी बहाने नैना बेटी के हाथों की एक कप चाय भी पी लूंगा। पंडित जी से बात करने के बाद नैना अपनी माँ के साथ बाजार जाने लगती है कि तभी रास्ते में नैना को उसकी सहेली रवीना मिल जाती है। अरे रवीना, तू कितने दिनों बाद मिल रही है। माँ, आप बाजार जाओ, मैं रवीना से बात करके अभी आती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ, तू आराम से बात करके आ। इतना बोलकर नैना की माँ जानकी वहाँ से चली जाती है। और बता, कहाँ है आजकल? तू अपनी सहेली के घर का रास्ता ही भूल गई। माना कि तू बहुत अमीर है, पर अपनी इस गरीब सहेली को कैसे भूल गई? मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मेरी शादी फिक्स हो गई है ना, तो बस शादी की तैयारियों में बिजी रहती हूँ। तुझे तो पता ही है कि शादी में कितने काम होते हैं। और मैं तो कल तेरे घर ही आने वाली थी, तुझे शादी का कार्ड जो देना है। ओह अच्छा, शादी के लिए कांग्रेचुलेशन। तुझे पता है, माँ ने पंडित जी से मेरे लिए भी रिश्ता देखने को कहा है। तू भी मेरी शादी में जीजू को लेकर जरूर आना, समझी? अरे हाँ, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा ठीक है, कल घर पर मिलते हैं। माँ मेरा बाजार में इंतजार कर रही होंगी। मुझे कुछ मेकअप का सामान भी लेना है। हाँ, बाय।
फिर वो दोनों अमीर गरीब सहेलियां अपने अपने रास्ते चली जाती हैं। उसके बाद पंडित जी शाम को एक लड़के का फोटो लेकर घर आए। लड़के का फोटो देखकर नैना शादी के लिए मान गई। लड़के का नाम आनंद था और वो किराने की दुकान चलाता था और 1 महीने के अंदर ही नैना की शादी हो गई। ससुराल को लेकर हर लड़की की तरह नैना के मन में भी बहुत सारे सपने थे, लेकिन हर लड़की की तरह नैना के सपने भी टूटने वाले थे। नैना की सास का नाम चंपा था और वो बहुत ही खड़ूस थी। चंपा ने नैना से कहा, बहू, इस घर में हम 4 लोग हैं। मैं, मेरा पति, मेरा बेटा और मेरी बेटी। तुम्हें लेकर 5 लोग। हर रोज 5 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। खाना? लेकिन मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। क्या खाना बनाना नहीं आता? पंडित जी ने तो कहा था कि तुम बहुत अच्छी, संस्कारी और सुशील लड़की हो। हाँ माँ जी, वो तो मैं हूँ। क्यों, सुशील लड़की होने के लिए खाना बनाना जरूरी है क्या? अरे अरे अरे, ये देख बेटा, तेरी पत्नी घर आते ही मुझसे जुबान लड़ा रही है। इसे खाना बनाना भी नहीं आता। पंडित जी ने रिश्ता भेजा था, इसीलिए हमने ज्यादा पूछताछ ना करके शादी ही फाइनल कर लिया। लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया है बेटा, धोखा हो गया है। अरे ये तो गजब बात हो गई। मैंने खाना बनाना नहीं सीखा, लेकिन मुझे कुछ और काम आता है। तभी नैना के ससुर ने पूछा, क्या काम आता है तुम्हें? मुझे ब्यूटी पार्लर का काम आता है। मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है और मैं एक ब्यूटी पार्लर भी खोलना चाहती हूँ। क्या ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हो? हाय हाय हाय, ये कैसी बहू लाई मैं। ये तो बाहर काम पर जाना चाहती है। नैना समझ गई कि इस घर में उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। शाम को जब नैना रसोई में खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ उसकी नंद कुसुम आई। भाभी लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा था। बस वो माँ को मत बताना, वो सुनेंगी तो मुझ पर गुस्सा करेंगी। एक बात पूछो कुसुम, ये तुम्हारे घर वाले मेरे ब्यूटी पार्लर में काम करने की बात सुनकर चिढ़ क्यों गए? ये सब पुराने ख्यालात के लोग हैं भाभी। आप और हम मॉडर्न हैं। हमारे ख्यालात इनसे नहीं मिलेंगे। सच बताओ भाभी, मुझे भी ब्यूटी पार्लर खोलने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे मेकअप नहीं आता अच्छे से। अरे वाह, चिंता मत करो, मैं सिखा दूंगी तुम्हें सब कुछ और फिर दोनों मिलकर ब्यूटी पार्लर खोलेंगे। एक तरफ से बदसूरत लड़कियों को घुसाएंगे और दूसरी ओर से उन्हें खूबसूरत बनाकर निकालेंगे। कुसुम नैना के पास छुप छुप कर मेकअप का काम सीखने लगी। कुसुम बाहर कॉलेज ट्यूशन जाती थी। उसकी काफी जान पहचान थी। एक दिन कुसुम ने नैना से कहा, भाभी एक शादी का काम है, करोगी? अच्छा खासा पैसा मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, घर पर कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। घर पर बहाना बनाकर नैना और कुसुम शादी में मेकअप करने चली गयी। उन्हें अच्छा खासा पैसा मिला। लड़कियों को नैना का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने खुश होकर एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। कुछ ही दिनों में मैं ब्यूटी पार्लर खोलूंगी, आ जाना सभी। इसी तरह नैना छुप छुप कर शादियों में मेकअप का काम करने लगी। धीरे धीरे पैसा जमा करके उसने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खरीद भी लिया। अब बस सामान खरीद कर ब्यूटी पार्लर का काम शुरू करना था। लेकिन तभी ये खबर चंपा के कानों में पहुंच गई। क्या तुमने ब्यूटी पार्लर खोला है? हमारे घर की बहू होकर बाहर काम पर जाना चाहती हो? हाँ, हमने बार बार मना किया था ना करम जली, तूने हमारी बात नहीं मानी। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। आनंद ने नैना को एक थप्पड़ मारा। नैना नीचे गिर पड़ी। उसका सर दीवार से टकरा गया और उसकी वहीं मौत हो गई। अरे बेटा, ये क्या किया तूने? मार कैसे डाला? मैं तो सिर्फ थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन ये क्या हो गया? जल्दी से बॉडी को छुपा दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तीनों ने मिलकर नैना की बॉडी को उसी ब्यूटी पार्लर के नीचे जमीन में दफना दिया। कुसुम घर लौटकर भाभी को ढूंढने लगी तो चंपा ने उससे कहा, भाग गई है वो। आज के बाद इस घर में उसका नाम भी मत लेना। लेकिन अगले दिन अचानक से आनंद की दुकान पर आग लग गई। अचानक से कमाई का एकमात्र जरिया बंद हो गया। ये पापी पेट लोगों से क्या क्या करवाता है। भूख के मारे चंपा को उस ब्यूटी पार्लर की याद आई।
कुसुम बेटी, तुझे भी थोड़ा बहुत मेकअप आता है ना? जा तू ब्यूटी पार्लर चला। लेकिन माँ, मुझे अच्छी तरह से नहीं आता है। अरे तू 2-3 दिन जा तो सही, सब कुछ सीख जाएगी। कुसुम ब्यूटी पार्लर में गई, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। उसे ज्यादा कुछ आता भी नहीं था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी। तभी एक औरत आई। तुम बाल काट सकती हो ना? मेरे बाल काट दो, मुझे शादी में जाना है। वो औरत बैठ गई, लेकिन कुसुम ने डर के मारे कैंची पर हाथ भी नहीं दिया। उस औरत ने आंखें बंद कर ली। तभी कुसुम ने देखा, अचानक से कैंची अपने आप हवा में तैरने लगी और वो कैंची अपने आप ही उस औरत के बाल काटने लगी। अरे ये क्या? ये जादू कैसे हो रहा है? बाल काटने के बाद वो कैंची अपनी जगह पर वापस आ गई। वो औरत बड़ी खुश हुई। अरे वाह, बहुत अच्छा काटा है, ये लो पैसे। पैसे देकर वो औरत चली गई, लेकिन कुसुम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हैरान थी। तभी उसके सामने नैना की आत्मा आई। कुसुम, हैरान मत हो, वो मैं थी। मुझे पता था कि तुम घबराई हुई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई। मैं इसे जमीन के नीचे दफन हूँ कुसुम। नैना की आत्मा ने कुसुम को सब कुछ बताया और उसे इस मर्डर का बदला लेने के लिए कहा। कुसुम ने पुलिस में खबर की। चंपा, उसके पति और आनंद को अरेस्ट किया गया। फिर कुसुम अकेली ही उस घर में रहने लगी और ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। नैना की आत्मा उसी ब्यूटी पार्लर में रह गई, क्योंकि वही उसका सपना था और वही जादुई तरीके से लोगों का मेकअप करने लगी। कुसुम की अच्छी खासी कमाई होने लगी और नैना भी हंसी खुशी अपना सपना पूरा करने लगी। हमारे गांव में जो नई आंगनवाड़ी खुली है, उसमें ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाया जा रहा है। क्या आप मुझे वहाँ पर कोर्स करवा दोगी? लेकिन बेटी, तू पार्लर का कोर्स करना क्यों चाहती है? क्योंकि माँ, मुझे लोगों का मेकअप करना, उन्हें अच्छे से तैयार करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारा एडमिशन वहाँ करवा दूंगी। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे पिताजी से पूछना होगा। ऐसा कहने के बाद भावना घर के कामों में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ समायरा शाम होते होते अपने पिता के आने का इंतजार करने लगती है। माँ देखो, पिताजी घर पर आ गए हैं। चलो अब उनसे पूछो कि मैं गांव की आंगनबाड़ी में ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख सकती हूँ। ओहो, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। अभी तुम्हारे पिताजी आए ही तो हैं। उन्हें जरा पानी तो पीने दो, उसके बाद पूछती हूँ। भावना एक गिलास पानी लेकर चंपक के पास जाती है, जिसके बाद चंपक पानी पीता है और एक लंबी सी सांस लेकर कहता है, आज मुझे मेरा दोस्त राम प्रकाश मिला था। उसका बेटा भी उसके साथ था और तुम जानती हो, उसका बेटा भी बिल्कुल हमारी समायरा की तरह है, रंग से काला। मैंने उससे समायरा की बात की थी शादी के लिए, तो वो लोग समायरा की शादी के लिए तैयार हैं। भावना ये सुनकर चुप रह जाती है। लेकिन अभी मेरी बेटी की उम्र ही क्या है? अभी तो वो बहुत छोटी है। अभी तो वो केवल 19 साल की ही है। तुम जानती हो ना, हमारी बेटी का रंग कितना काला है। ऐसे में उसकी शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होगा। क्या पता फिर कोई उसे पसंद ही ना करे, तो क्या करोगी तुम? अच्छा ठीक है, आपका जो मन करे आप करो, लेकिन मेरी बेटी हमारे घर के पास वाली आंगनवाड़ी में ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखना चाहती है। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, सीख लेगी, लेकिन उसे जितनी जल्दी हो सके घर के काम काज ज्यादा सिखाना। ये सब समायरा दूर खड़ी सुन लेती है, जिसके बाद वो एक तरफ खुश होती है, लेकिन दूसरी तरफ मायूस भी। वो अपने कमरे में चली जाती है और अपने आप को शीशे में देखकर कहती है, हे ऊपर वाले, क्या मैं इतनी काली हूँ कि कोई भी मुझसे शादी ही नहीं करेगा? आखिर काले लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? काले लोगों के बारे में लोगों की सोच इतनी बुरी क्यों होती है? समायरा उस रात बिना खाना खाए ही सो जाती है। फिर अगले दिन वो आंगनवाड़ी में जाकर अपना ब्यूटी पार्लर के कोर्स में नाम लिखवा देती है। एक तरफ उसकी शादी की तैयारी चल रही थी, तो दूसरी तरफ वो अपना ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही थी। शादी से पहले वो कोर्स खत्म कर लेती है,
जिसके बाद वो अरविंद के साथ शादी करके उसके घर चली जाती है। शादी के बाद उसके ससुराल वाले अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर देते हैं। सुबह सुबह अपनी गंदी शक्ल लेकर मेरे सामने मत आया करो भाभी। नेहा ऐसा कहकर कॉलेज चली जाती है। अरे ओ कोयले की खदान, यहाँ क्या खड़ी है? जाकर मेरे लिए नाश्ता लेकर आ। रुकिए, अभी लेकर आती हूँ माँ जी। फिर समायरा रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए नाश्ता बनाकर लेकर आती है। जिसके बाद वो अपने कमरे में जाती है और अपने पति अरविंद के लिए अच्छे से कपड़े निकाल कर रख देती है। अच्छा हुआ तुमने कपड़े निकाल दिए, अब मैं समय से पहुंच जाऊंगा। फिर अरविंद अपने कपड़े पहनकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, जहां समायरा की सास और उसकी नंद उसके ऊपर अत्याचार कर रही थी, लेकिन वहीं उसका पति उससे काफी प्यार किया करता था। फिर एक दिन उसकी नौकरी छूट जाती है, जिसके चलते घर में कई सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जब से मेरी नौकरी छूटी है तब से घर में कोई न कोई परेशानी आती ही रहती है। मैं जानती हूँ आपको इस प्रकार घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैंने पार्लर का कोर्स किया हुआ है। अगर आप मेरी पार्लर की शॉप खुला देंगे तो मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकूंगी। अरविंद समायरा को बहुत समझता था, जिसके चलते वो उसकी दुकान खुला तो देता है, लेकिन समायरा की दुकान पर उसके काले रंग की वजह से कोई भी नहीं आता। इस प्रकार तो मेरा ये पार्लर चलेगा ही नहीं। इस पार्लर को खुले हुए आज पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन मेरे पार्लर में एक भी कस्टमर नहीं आया। एक काम करती हूँ, अब इसे बंद ही कर देती हूँ। ऐसा सोचकर समायरा पार्लर बंद करने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ कुछ सुंदर लड़कियाँ समायरा के पार्लर के बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं। जरा रुकिए, अपना पार्लर अभी बंद मत कीजिए। हम सभी पास वाले गांव के फंक्शन में आए थे, लेकिन इस गांव में कोई पार्लर वाली ही नहीं है। हमें तैयार कर दीजिए, हमें डांस परफॉर्म करना है। समायरा उन सभी लड़कियों को तैयार करने के लिए मान जाती है। वो अपने पार्लर में उन सभी को बुला लेती है, जिसके बाद वो लड़कियों को पार्लर के अंदर बिठाकर उनका मेकअप करने लगती है। एक के बाद एक वो सभी का मेकअप कर देती है। तुमने तो बहुत अच्छा मेकअप किया है हमारा, बिल्कुल परियों की तरह। आखिर हम परियां ही तो हैं। क्या कहा आपने? आप सभी परियां हैं। समायरा को उनका सच पता चल जाता है। फिर वो सभी लड़कियां अचानक से सुंदर सी परियों में बदल जाती हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, हम सब तो तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुम बहुत अच्छी हो। आज से ये कोई मामूली पार्लर नहीं है, बल्कि जादुई पार्लर है, जिसमें जो भी तैयार होने आएगा वो यहाँ से बहुत खूबसूरत होकर जाएगा। सिंड्रेला, बेल और रपुंज़ेल तीनों ही मिलकर उस पार्लर को जादुई पार्लर बना देती हैं और समायरा को बहुत सुंदर भी बना देती है। अरे वाह, क्या सच में ये मैं ही हूँ? आपने तो मुझे बहुत खूबसूरत बना दिया है। आज के बाद तुम लोगों को खूबसूरत बनाना और सबकी हमेशा मदद करना। ऐसा कहकर वो 3 सुंदर परियां वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद पार्लर के बाहर और भी कई सारी लेडीज आ जाती हैं। समायरा, हमारा मेकअप करो ना। नहीं, पहले मेरा मेकअप करो, मुझे सुंदर होना है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इतनी सारी लेडीज को देखकर समायरा बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो एक के बाद एक सभी को अपने जादुई ब्यूटी पार्लर में बुलाती है। जो भी उस जादुई ब्यूटी पार्लर में जाता है वो खूबसूरत होकर बाहर निकलता है, जिसके चलते सभी लोग समायरा को खुशी खुशी पैसे भी देकर जाते हैं। आज तो कमाल ही हो गया, इतने पैसे तो अरविंद जी ने जिंदगी में कभी नहीं कमाए होंगे। अब मैं अपने घर की परेशानियों को भी ठीक कर सकती हूँ। समायरा उन पैसों से घर के लिए राशन खरीदती है और घर का जरूरी सामान भी खरीद लेती है, जिसके बाद वो घर ले जाकर सभी के लिए खाना बनाती है। अरे बहू, काली से अचानक तो इतनी गोरी कैसे हो गई? ये चमत्कार कैसे हुआ?
फिर समायरा अपनी सास नंद और अपने पति को सारा सच बता देती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ बहू, लेकिन मुझे माफ करना बहू, मैंने तुम्हारे रंग का बहुत मजाक बनाया था। हाँ भाभी जी, अगर हो सके तो आप मुझे भी माफ कर देना। उसके बाद समायरा सबको माफ कर देती है। सब कुछ भूल जाइए और सभी लोग चलिए खाना खाइए। उस दिन सभी लोग पेट भरकर खाना खाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो समायरा अरविंद के साथ रास्ते में जा रही होती है। तभी रास्ते में कुछ लोग अरविंद को समायरा के साथ देखकर कहते हैं, अरे देखो तो सही, परी के साथ काला कौआ चल रहा है। इस सुंदर सी नारी के साथ ये काला कलूटा आदमी बिल्कुल भी नहीं जच रहा। अरविंद को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहता और वो चुपचाप समायरा के साथ चलता रहता है। जैसे ही समायरा का पार्लर आता है तो वो अपने साथ अरविंद को अपने पार्लर के अंदर ले जाना चाहती है। ये तुम क्या कह रही हो? ये तो औरतों का ब्यूटी पार्लर है। तुम मेरा मजाक बनाना चाहती हो क्या? आपको मेरे ऊपर विश्वास है ना? तो बस मेरे साथ पार्लर के अंदर चलिए। समायरा अरविंद को अपने ब्यूटी पार्लर के अंदर ले जाती है, जिसके बाद में वो उसका हल्का फुल्का सा मेकअप करती है, जिससे अरविंद बहुत ही गोरा और सुंदर हो जाता है। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल हैंडसम लग रहा हूँ। बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये मैं ही हूँ। आज के बाद आपको और मुझे कोई भी काला नहीं कहेगा। मुझे नौकरी तो मिल नहीं रही, ऊपर से इस दुनिया में मेरे जैसे और भी लोग हैं जिन्हें ऐसा रंग चाहिए। तो क्यों ना हम दोनों इस पार्लर को सैलून बना लें, जिसमें औरतें और आदमी दोनों आ सकते हैं। समायरा अरविंद की बात मान लेती है और उस दिन के बाद से उस पार्लर के अंदर आदमी और औरत दोनों ही आ जा सकते थे। धीरे धीरे उनकी पार्लर की दुकान बहुत फेमस हो जाती है और वो अपने जीवन में अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं।